जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा मदन मोहन राधे, जयो राधा गोविंद राधे,
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जयो राधा माधव राधा माधव राधे, जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम, जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय, गौरान्विताय जय गौरान्विताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। जगत श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषम् भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चये। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम चौथा अध्याय शुरू करना जा रहे हैं भगवत गीता का। 3 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता का और ये श्लोक बहुत कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये जो है श्लोक का डिस्प्ले करता हूं। ओके,
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जो है डिवोटीज इसको रिसाइट करें। ओके, दिख रहा है आप सभी को? नहीं दिख रहा है? नहीं प्रभु जी, और प्रभु जी थोड़े से वॉइस है ना ब्रेक भी हो रहा है। ब्रेक हो रहा है वॉइस? हाँ, ब्रेक तो नहीं हो रहा प्रभु जी। नहीं हो रहा प्रभु जी। ओके। नहीं हो रहा। ओके, मैं एक बार श्लोका डिस्प्ले कर रहा हूँ, तब तक आप मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। जस्ट खोल रहा हूँ, एक मिनट ना। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तावहान अहम् अव्ययम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिश्वाकवे अब्रवीतः इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तावहाम अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिश्वाकवे अब्रवीतः श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तावहान अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिश्वाकवे अब्रवीतः Yes, so who will read? प्रभु जी मैं। ये थोड़ा लंबा परपट है और इसको थोड़ा स्पष्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा आप थोड़ा क्या है, अच्छा पढ़ते हैं लेकिन बीच बीच में अटक जाते हैं, तो उससे क्या है कि वो फ्लो जो है, इसलिए ये इशू है। ठीक है, वैसे कुछ नए डिवोटीज भी चाहते हैं पढ़ना, आपको भी मौका देंगे हम, चिंता मत कीजिए। तो चंचल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिख रहा है आपको? हाँ जी प्रभु जी। ओके, तो आपको शब्दार्थ पढ़ना है, अनुवाद फिर तात्पर्य। ओके प्रभु जी। श्री भगवान उच्चाव, श्री भगवान ने कहा, इमम इस बृहस्पति सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रवक्तावान उपदेश दिया। अहम मैंने अव्यम अमर विवस्वान सूर्य देव का नाम है ने मानवे मनुष्यों के पिता व्यवस्थ से प्रहा कहा मनुष्य के पिता ने इच्छावाक राजा इक्ष्वाकवे से अवृतीत कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग्य विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मुनि को उपदेश दिया और मुनि ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजाओं को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निर्मित होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए।
जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भाव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंधों के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्यों के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मानवेंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। बाह्य साहित्य में ब्रह्म कहा संहिता, गया है, आप थोड़ा स्लो पढ़ सकते हैं। ब्रह्म संहिता। ओके, मैं ब्रह्म पढ़ूं श्लोक? संहिता में कहा गया। ओके, जी प्रभु जी। ये इसे बहुत सुंदर श्लोक है ना। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्या गया भ्रमति संभ्रंत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद जी की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य लोक सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण के विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अत्यंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल से, में शांति पर्व अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल से चला आ रहा तो है। अभी नेक्स्ट डिवोटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 3 डिवोटीज ने हाथ खड़ा किया था तो तीनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट कोई पढ़ सकते हैं, मनीषा माता जी या फिर जो है कुसुम लता माता, थोड़ा थोड़ा है ना। यस, पढ़िए। कौन पढ़ेगा प्रभु जी? आप दोनों को आधा आधा पढ़ना है। पहले आप पढ़ लीजिए। ठीक है प्रभु जी। महाभारत में शांति पर्व 348, 59, 52 का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मन्वे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुता इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुण्वा से कथितौ व्यापे लोकान अवस्थित है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलियुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग ये कितनी है प्रभु जी? ये 30,53,000
नहीं प्रभु जी, नहीं, 30 करोड़ 30 लाख, सॉरी 30 करोड़ 53 लाख 30 53। करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिनमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। बस प्रभु जी अब वो पढ़ेंगी? हाँ, आप वो पढ़ लेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मनीषा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। ओके, मे बी म्यूटेड है। उनको अनम्यूट कर सकते हैं मनीषा माता जी को। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक देशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब हमारे पास समय है 45 मिनट और इसको डिस्कस करने में लगेगा कम से कम 1-1.5 घंटा, कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए। तो क्योंकि अब इसको 45 मिनट्स में करना है तो थोड़ा गाड़ी तेज भगाना पड़ेगा, क्या करें, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि थोड़ा लेट भी शुरू किया और कीर्तन भी करना थोड़ा जरूरी होता है। ओके, तो ये चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। भगवत गीता का 4th चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd चैप्टर, जब चौथे चैप्टर का नाम क्या है, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसका जो अध्याय का नाम क्या है, दिव्य ज्ञान, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ठीक है, तो आपको पता है कि लास्ट श्लोक जो हमने अध्ययन किया था, उस लास्ट श्लोक के अंदर जो भगवान कृष्ण, सॉरी, तीसरा अध्याय जब हमने शुरू किया था, उसके पहले श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से। क्या पूछा था कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध रूपी घोर कर्म। ये 3.1 के अंदर ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कि आप बोल रहे हो कि बुद्धि मतलब जो ज्ञान है वो अगर श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, कर्म करने से, तो आप मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो ये अर्जुन ने पूछा था तीसरे अध्याय में। और उसके बाद भगवान जो हैं, ठीक है, भगवान इस अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं उत्तर देके। तो तीसरे अध्याय का आरंभ हुआ था अर्जुन के प्रश्न से और चौथे अध्याय का ये आरंभ हो रहा है भगवान के उत्तर से। तो अर्जुन ने बोला कि आप मुझे घोर कर्म, युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं आप मुझसे, कृपया करके मुझे एक उपदेश दीजिए। या तो युद्ध करने के लिए बोलिए, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि बुद्धि योग से काम करो, बुद्धि से काम लो और घोर कर्मों से बचो, और दूसरी तरफ युद्ध रूपी घोर कर्म करने के लिए बोल रहे हो, तो ये कंफ्यूजन क्यों है, एक स्पष्ट उपदेश दीजिए मुझे, जिससे मुझे कल्याण की प्राप्ति हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय में भी कि ये घोर कर्म नहीं है,
तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन। ये हमने अच्छे से चर्चा किया है, तीसरे अध्याय में ये तो चर्चा कर रहे थे, है ना। और जिसके द्वारा आप मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तो हालांकि इस बात से पता लगता है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, स्पष्ट हो रहा है, इसे स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। परंतु फिर भी अर्जुन के मन में उत्साह नहीं है युद्ध करने के लिए। कई बार हम प्रवचन सुन लेते हैं बहुत सारे, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, लेकिन उत्साह नहीं होता। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन उत्साह ही नहीं आता, है ना। तो क्यों उन अर्जुन के मन में एक विचार आ रहा है कि हालांकि श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, और गीता के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने उदाहरण दिया था कि जनक जैसे महान राजा, जो जनक जैसे महान राजा हैं, उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होकर क्षत्रिय कर्म किए थे, उन्होंने भी युद्ध किया था, उत्साह दिखाया था युद्ध करने में। तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो अर्जुन के दिमाग में चल रहा है, हालांकि कृष्ण चाहते हैं मैं युद्ध करूं, और कृष्ण ने बताया भी कि जनक जैसे राजाओं ने भी युद्ध किया, लेकिन अर्जुन के मन में एक डाउट आ रहा है। क्या? अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जनक आदि राजाओं को ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कहां से मिला, जिस ज्ञान में स्थित होकर उन्होंने क्षत्रिय का धर्म निभाया, और उनकी ज्ञान वाली परंपरा कहां से शुरू हुई? अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आ रहा है। और अर्जुन ऐसा भी सोच रहा है कि श्री कृष्ण मुझे जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान मुझे कुछ नया सा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान मुझे युद्ध करने की शिक्षा भी दे रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की भी शिक्षा दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं। तो ये मेरे जीवन में पहला अनुभव है। ये मेरे जीवन में पहला अनुभव है। कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है अर्जुन को, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास लग रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति मुझे या काम शत्रु का दमन करने की शिक्षा दे रहा है और साथ साथ में युद्ध करने की भी शिक्षा दे रहा है। तो ये इस प्रकार की शिक्षा इससे पहले मुझे किसी ने नहीं दी है, हैं? क्या इस प्रकार की शिक्षा किसी और व्यक्ति ने कभी किसी और व्यक्ति को दिया है? अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आ रहा है, हैं? आप समझ रहे हैं? और अर्जुन के दिमाग में क्या आ रहा है? हालांकि कृष्ण ने जनक आदि राजाओं का उल्लेख किया कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान में रह के युद्ध किया, ठीक है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया, परंतु फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सी परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया, जनक आदि जो राजा हैं। आप समझ रहे हैं? और हम देखते रहे तीसरे अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? तुम मेरा शरण लो, तुम मेरा शरण लेके काम शत्रु का दमन करो, तुम मेरा शरण लेके काम शत्रु का दमन करो, है। और ये भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। और उस शिक्षा के द्वारा अर्जुन निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। क्या निश्चय नहीं कर पा रहे हैं? कि यदि वे काम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लें तो फिर काम और क्रोध के अभाव में युद्ध कैसे करेंगे? अगर काम पे विजय प्राप्त कर लिया तो क्रोध कैसे आएगा? क्योंकि क्रोध तो काम का छोटा भाई है। जब काम की पूर्णता नहीं होती, जब काम फुलफिल नहीं होता तो क्या आता है? क्रोध। तो अगर काम को विजय प्राप्त कर लिया तो युद्ध कैसे करेगा? गुस्सा ही नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो युद्ध होगा। तो अर्जुन डाउट में है। अर्जुन सोच रहा है कि एक तरफ तो भगवान बोल रहे हैं काम पे विजय प्राप्त करो, और जो है दूसरी तरफ अगर विजय प्राप्त कर ली तो युद्ध कैसे करेंगे? तो अर्जुन को एक प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहे हैं भगवान से, और ना जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भगवान अर्जुन की मन स्थिति को समझते हैं और अर्जुन जो है अर्जुन पे कृपा करने के लिए, है ना, खुद ही अर्जुन को जो है ज्ञान देना शुरू करते हैं, है ना। और परंपरा का वर्णन कर रहे हैं कि गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो ये जो श्लोक है इसमें जो है मुख्य रूप से 3 शिक्षाएं हमको प्राप्त होंगी। गीता का इतिहास का पता लगता है श्लोक में। तो पहला शब्द क्या है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा। तो यहाँ पर श्री भगवान शब्द काम में लिया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी अनेक बार इस पे बोल चुके हैं अपने प्रवचनों में कि श्री भगवान का मतलब है कि भगवान एक व्यक्ति है ना। और भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, वान मतलब जिसमें होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐश्वर्य होते हैं उसको भगवान बोलते हैं। यानी भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। भगवान जो है कोई लाइट नहीं है, भगवान का एक जो है रूप है, ये बताना चाहते हैं। भगवान जो है सृष्टि के पूर्व में भी थे और सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। आप समझ गए? और जब भगवान कहते हैं मैं था, अहम एवासम अग्रे, तो वो अकेले नहीं थे।
भगवान बोलते हैं जब मैं था, इसका मतलब भगवान अकेले नहीं थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते। जैसे वृंदावन लीला में भगवान कृष्ण को आपने कभी अकेले नहीं देखा होगा, उनके साथ गोपियां होंगी, उनके साथ में गायें होंगी, है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कृष्ण का वर्णन आता है? भगवान कभी अकेले नहीं रहते। तो ये श्री भगवान ने कहा। तो कहने का मतलब भगवान एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। लाइट भगवान का रूप है, मुख्य रूप से बताना चाहते हैं। भगवान का रूप कैसा है? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का रूप कैसा है? पूर्णतः आध्यात्मिक। भगवान हमारे जैसे दिखते हैं लेकिन हमारे जैसे है नहीं। इसलिए जो लोग भगवान को अपने जैसा मानते हैं उनके लिए भगवान बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं जानता कृष्ण कौन है, जो व्यक्ति समझता है कि कृष्ण मेरे ही समान एक मनुष्य हैं, उनको मेरे ही समान शरीर मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या है? मूढ़ा, मूढ़ा, मूर्ख है वो। इसलिए लोग सोचते हैं अरे कृष्ण ने 16,108 शादियां की, मैं भी करूंगा। अरे भैया उन्होंने गोवर्धन भी उठाया था, वो भी उठा लो, पहले तो वो उठाओ। पहले तो गोवर्धन उठाया था ना, शादी तो बाद में किया था। तो ऐसे करके हम इमिटेट नहीं कर सकते भगवान को। तो एक तो ये चीज है। फिर जो पहली शिक्षा क्या है? एवं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहन अहम अव्ययम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने ये अविनाशी योग, मतलब गीता का जो ज्ञान है इसको अविनाशी योग बोला गया है। मैंने ये अविनाशी योग किसको दिया? सूर्य देव से कहा। हाँ, तो भगवान जो सूर्य देव के बारे में बता रहे हैं, तो ये उनका नाम क्या है? विवस्वान। अभी जो हमारे सूर्य देव है उनका नाम क्या है? सूर्य देव के जो अधिपति हैं विवस्वान, ठीक है, विवस्वान, इसलिए विवस्वान आता है शब्द। तो ये जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस विवस्वान के बारे में बताया गया है वो विवस्वान कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं है, धरती पर रहने वाला कोई मनुष्य नहीं है, या जो है तो किराने की दुकान पे काम करने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ये विवस्वान कौन है? साक्षात सूर्य देव, बहुत बड़े व्यक्ति है ना। तो मनुष्य, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है सूर्य देव। मनुष्य तो वो होता है जो मनु के वंश में उत्पन्न हुआ है, पर ये विवस्वान कौन है? मनु के पिता हैं। कौन है? मनु के पिता। तो जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। हमारे जो मनु इस समय जो मनु चल रहे हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के पिता का नाम क्या है? विवस्वान। मतलब सूर्यदेव किसके पिता हैं? मनु के पिता हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़ी थी, चंद्रमा के प्रकाश में युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी थी, तो युद्ध मतलब ये जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं रेडी हो गई थी, प्रारंभ होने वाला था, लेकिन उस समय दिन उजाला नहीं हुआ था। उस समय जो है चंद्रमा की रोशनी थी, रात का समय था। तो रात्रि का चंद्रमा का प्रकाश था, पर्याप्त था, है कि सैनिक अपने पक्ष और दूसरे पक्ष को देख सकते थे। लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकला, सब लोग सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सूर्य देव कब निकलेंगे। और जैसे ही सूर्य का उदय हुआ और दोनों सेनाओं को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश हुआ, तो फिर अर्जुन क्या बोले गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, क्या कि मेरा रथ क्या दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़ने के लिए आया है। तो आप समझ पाते हैं सूर्य के उदय होने पर दोनों सेना एक दूसरे को ठीक से देख पा रही हैं। तो उन्हीं सूर्यदेव के विषय में भगवान गीता में बता रहे हैं कि उन्होंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। तो ये कहकर भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में एक आश्चर्य उत्पन्न कर रहे हैं। आश्चर्य है कि जो सूर्यदेव आकाश में विचरण करते हुए संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, उन सूर्यदेव को मेरे सखा श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कोई हमारा कोई फ्रेंड होता है, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते। लेकिन जिस व्यक्ति का हम बहुत वैल्यू करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, अभी जैसे कुछ समय पहले आज ही एक स्टूडेंट मेरे को मिला,
आज एक स्टूडेंट मेरे को मिला, वो बोला कि प्रभु जी आप गौर गोपाल प्रभु को जानते हो? मैंने कहा हाँ अच्छे से जानता हूँ। तो बोले प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु को जानते हो? मैंने कहा हाँ अच्छे से जानता हूँ, मेरे फ्रेंड है अच्छे। बोले प्रभु जी अमरिंदर प्रभु को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। तो वो थोड़ा सा बोले प्रभु जी, अब वो इसने देख लिया कि जानते हैं, तो बोले प्रभु जी आप मेरा बात करवा दोगे प्लीज उन तीनों से। तो वो मेरे इतना रिस्पेक्ट करने लग गया मेरा, है ना, तब से बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। पहले इतना रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि साधारण था ना, लेकिन जब वो उनका वैल्यू करता है, मतलब गौर गोपाल प्रभु का, अमरिंदर प्रभु का, अमोघ लीला प्रभु का, तो फिर मैंने इसको फोटो दिखाया। मैंने कहा देखो ये गौर गोपाल प्रभु आए थे, मैं इनको जानता हूँ, और एक फोटो दिखाया, मेरा गौर गोपाल प्रभु के साथ फोटो था। तो बोला हाँ, उसको थोड़ा प्रूव करने के लिए कि मैं जानता हूँ, उसका ऐसा न लगे। तो वो बोला हाँ प्रभु जी हाँ, फिर तो वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी सारी बातें ध्यान से सुन रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, क्योंकि वो उन लोगों से इंस्पायर्ड है, वो डिवोटी से इंस्पायर्ड है, गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, और वो मैं उनका फ्रेंड हूँ तीनों का, इसलिए जो है वो मेरी बात भी अब ठीक से सुनेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से अर्जुन जो है कृष्ण के फ्रेंड है, कृष्ण अर्जुन के फ्रेंड है, लेकिन अर्जुन जो है उनको सखा के रूप में ट्रीट करने लग गया। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं कि भैया ये गीता का उपदेश मैंने किसको दिया था? वो सूर्यदेव, वो महान सूर्यदेव। तो अर्जुन, अरे आपने उनको दिया, आपने उन सूर्यदेव को उपदेश दिया है? ये भैया साधारण मित्र नहीं है मेरे, इनको मैं साधारण समझ रहा हूं, ये कृष्ण को मैं साधारण समझ रहा हूं, लेकिन कृष्ण साधारण नहीं है। तो इस बात से श्री कृष्ण का तथा गीता की विद्या का महात्म्य ज्ञात होता है? आप समझ पा रहे हैं? श्री कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर परमः कृष्ण, श्री कृष्ण सूर्य से भी ऊपर है। यह चक्षुरेशा सविता सकल ग्रहा नाम, सूर्य देव तो कृष्ण की इच्छा से, है ना, यह चक्षुरेशा सविता सकल ग्रहा नाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा। सूर्य देव तो कृष्ण के डर से अपना जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये कृष्ण है। आप समझ पा रहे हैं? कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अर्जुन का जो ज्ञान था, अर्जुन कृष्ण को सखा मान रहे थे, वो ज्ञान अर्जुन का किससे ढका हुआ था? योग माया से, है, भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया से उनका ज्ञान ढका हुआ था। तो इस कारण से भगवान अर्जुन गीता के उपदेश के प्रति अपनी आदर की भावना विकसित नहीं कर पा रहे थे। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बहुत ज्यादा किसी से दोस्ती हो जाता है तो उसको हम सीरियसली नहीं लेते, तो अर्जुन सीरियसली नहीं ले पा रहा था। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भैया ये मैंने सूर्यदेव को उपदेश दिया था। अरे सूर्यदेव को उपदेश दिया था आपने? खतरनाक हो आप, है ना, आप तो खतरनाक हो, फिर तो आप भैया छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो। आप समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से तो सूर्यदेव कोई, अब सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 21वें अध्याय में वर्णन आता है कि सूर्यदेव के रथ का वर्णन, रथ ही देख लीजिए सूर्यदेव का। आप जो रथ के बारे में सुनेंगे ना सूर्यदेव का, तो ये आपका जो है आप बेहोश हो सकते हैं, इतना जबरदस्त वर्णन है। तो सूर्यदेव की बात क्या करनी, बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये सूर्य जो है परिक्रमा करते हैं मानसोत्तर पर्वत के ऊपर, और सूर्य जो है एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का समय। एक मुहूर्त के अंदर कितना वो जर्नी करते हैं पता है आप लोगों को? 34,800 योजन। कितना? 34,800 योजन की यात्रा करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं एक योजन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की होती है। आप समझ पा रहे हैं? तो सूर्य का रथ एक सेकंड में कितनी यात्रा करता है पता है आपको? 14,170 किलोमीटर, बस इतना ही। एक सेकंड में केवल 14,170 किलोमीटर। अब इतना कोई प्लेन बना है भैया आज तक जो इतना फास्ट चले, है ना? 14,170 किलोमीटर पर आवर नहीं, पर सेकंड। ये सूर्य का रथ है। इतना तेज गति से आज तक कोई यान नहीं बना पाया हमारा साइंस, मॉडर्न साइंस, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री की तो मिस्ट्री किसी को समझ में ही नहीं आती, बायोलॉजी। तो इस प्रकार से, और सूर्यदेव के रथ में एक ही चक्र है, आप समझ रहे हैं। और एक तरफ उनका रथ जो है वो सुमेरु पर्वत की चोटी पर चलता है, दूसरा सिरा
मानसोत्तर पर्वत पे टिका, मतलब उनके रथ का वर्णन है। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं और अरुण उनके सारथी का नाम है। तो सूर्यदेव एक्चुअली चलते हैं इस प्रकार से। ये आपको भागवत में मिल जाएगा 5वें स्कंद के 21वें अध्याय के, आप समझ रहे हैं। और स्पेशल चीज क्या है, इतनी तेज गति से कोई भी भविष्य में कोई यान नहीं बना सकता। और स्पेशल चीज क्या है, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है क्या, जिस समय हनुमान जी छोटे बालक थे, हनुमान जी के गुरु कौन है पता है आपको? सूर्यदेव। हनुमान जी ने किससे ज्ञान प्राप्त किया था? सूर्यदेव से। पर प्रॉब्लम क्या था, सूर्यदेव ने बोला कि भैया मैं तो ट्रेवलिंग करता रहता हूं, मैं तो रथ रोक नहीं सकता, तो तुम मेरे से शिक्षा कैसे लोगे? तो हनुमान जी ने बोला चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ साथ उड़ूंगा, उड़ते उड़ते शिक्षा लूंगा। तो हनुमान जी भी फ्लाई करते थे उनके साथ साथ में। हनुमान जी गए थे ना, सूर्यदेव को निगलने के लिए गए थे, सोचा कि कोई फल है। हनुमान जी छोटे मोटे थोड़ी है कोई, है ना। हनुमान जी कौन है, इसलिए वो श्लोक बोलते हैं, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्तम मुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम, मन के समान जो है उनका, है ना, जो वेग बोलते हैं, मारुतुल्य वेगम, सॉरी वायु के समान वेगवान है। जितेंद्रियम, अपने इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। वानरों के अंदर जो मुख्य है, वानर युक्तम मुख्यम। तो ये जो है हनुमान जी का प्रार्थना है, हनुमान जी का गुणगान है एक्चुअली। तो हनुमान जी सूर्यदेव का, हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त किया था। आप समझ पा रहे हैं। और उनका दर्शन किया, रथ का दर्शन किया, है ना। जब हनुमान जी सोचे कि मैं फल खाऊंगा, तो बाद में पता लगा ये फल ना होकर कोई जो है सूर्यदेव हैं वास्तव में, है। और सूर्यदेव के पास इतनी अधिक नियंत्रण शक्ति है कि वे उनके निकट यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाए और यदि वह इसे जलाना ना चाहे तो वह व्यक्ति नहीं जलेगा। अगर सूर्यदेव किसी को नहीं जलाना चाहे तो वो जलेगा नहीं। सूर्यदेव के पास इतना शक्ति है। तो सूर्यदेव कोई साधारण नहीं है, हैं। और सूर्यदेव कृष्ण के महान भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी जब उनके पास आए तो उनका भी आदर किया, क्योंकि हनुमान जी कौन, किन के भक्त है? राम जी कृष्ण जी एक ही व्यक्ति है ना, कोई फर्क तो है नहीं। तो इस प्रकार सूर्यदेव, और महाभारत में वर्णन आता है कि सूर्यदेव एक बार अपना रथ छोड़कर आए थे धरती पर, जब कुंती देवी को वरदान मिला था ना कि देवी देवताओं से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, दुर्वासा मुनि ने दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करने के लिए उनको वरदान मिला था कि तुम किसी भी देवता को बुलाना चाहो, पुत्र उत्पन्न करना चाहो तो कर सकती हो, क्योंकि पांडु जी को श्राप मिला था कि पांडु जी से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव करने के लिए किनको बुलाया? सूर्यदेव को। और सूर्यदेव अपना रथ छोड़ के आए थे और फिर जो है कुंती से पुत्र उत्पन्न किया, और इस प्रकार से पुत्र उत्पन्न किया कि कुंती का कौमार्य भंग नहीं हुआ। कुंती देवी का कन्यात्व, मतलब इसको बोलते हैं चेस्टिटी, इंग्लिश में बोलते हैं, या कौमार्य या कन्यात्व, ये जो है ये वापिस से मतलब वो दूषित नहीं हुआ। पुत्र उत्पन्न किया लेकिन कुंती देवी का कन्यात्व दूषित नहीं हुआ, पुनः उनको प्राप्त हो गया। और इस बालक का नाम क्या था? कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण। और सूर्यदेव के पास कितना शक्ति है कि वो अपने रथ पे बैठ के वहां पर अपने रथ पे बैठ के, मतलब आप समझ सकते हैं सूर्यदेव का रथ जो है पृथ्वी से 1 लाख योजन, मतलब 12 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पे है। कितना? बस केवल 12 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पे। वहां से बैठकर वो किसी से बात करना चाहे तो नीचे कर सकते हैं, वहां से वो किसी से बात करना चाहे नीचे, है ना, तो वो किसी से भी बात कर सकते हैं, इतना शक्ति है। और उन्होंने बात भी किया था, कर्ण को समझाया था। कर्ण को कुंती महारानी ने समझाया कर्ण को, अरे भैया पांडव लोग तुम्हारे ही मित्र हैं, तुम्हारे ही भाई बंधु हैं, तुम उनके साथ आ जाओ। सूर्यदेव ने भी समझाया कि तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है कर्ण, तुम जो है आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो लेकिन कर्ण नहीं माना, है ना। तो क्योंकि फ्रेंडशिप बैंड पहना था दुर्योधन का, है ना, इसलिए मर गया बेचारा। इसलिए फ्रेंडशिप बैंड बड़ा खतरनाक होता है ना। तो दुर्योधन मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनके लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तो मरो, फिर मरो, है ना, क्या कर सकते हैं। कृष्ण ने बोला भैया आ जाओ, नहीं हम तो फ्रेंडशिप निभाएंगे। एक फ्रेंडशिप बैंड के चक्कर में बैंड बजा लिया अपना,
समझ गए आप? इसलिए जो है पॉइंट ये है कि इसके अलावा भी वर्णन आता है पद्म पुराण में, जो भागवत महात्म्य आता है उसमें धुंधकारी के बारे में मैंने आपको कई बार कथा सुनाई है, धुंधकारी और गोकर्ण। उसमें भी सूर्य देव से गोकर्ण जी पूछते हैं कि धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, तो सूर्य देव बोलते हैं कि भैया भागवत सुनाओ, इसको भागवत सुनाओ तभी प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगा। तो ये वर्णन है सब सूर्य देव के बारे में। मतलब ये सूर्य देव, मैं आपको इतना सब क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि सूर्य देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनको गीता का उपदेश दिया कृष्ण ने। इसका मतलब कृष्ण भी साधारण नहीं है, ताकि अर्जुन उनको लाइटली ना ले, है ना, इस प्रकार से। तो ये पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा क्या है? विवस्वान मन वे प्राहा, मतलब सूर्य देव ने ये किसको दिया ज्ञान? ये ज्ञान दिया किसको? मनु को। मनु कौन है? मनुष्य के पिता। और एक बात हमको यहाँ पर अविनाशी योग बोला गया, अविनाशी। हाँ, तो भगवत गीता के लिए दो शब्द आए हैं, योग और अव्यय। हैं, पिछली शिक्षा में भगवान ने भगवत गीता के उपदेश के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया था। क्या, कौन से दो शब्द थे? इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वहान अहम अव्ययम। तो योग और अव्यय शब्द आए, योग और अव्यय शब्द। तो योग का मतलब क्या है? एडिशन करना, जुड़ना। तो हम बोलते हैं ना योग करते हैं, मतलब परमात्मा के साथ जुड़ना। तो योग, भगवत गीता ऐसा योग है, ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम कृष्ण के साथ जुड़ सकते हैं, अपना संबंध, है ना, बना सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया योग, योग विद्या। और दूसरा अव्यय शब्द काम में आए। अव्यय शब्द के अनेक अर्थों में से एक शब्द अर्थ क्या है? अपरिवर्तनशील, मतलब उसका परिवर्तन नहीं होता, है ना। भगवत गीता के उपदेशों को बदला नहीं जा सकता। तो जो उपदेश श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया, वही उपदेश अब किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। वही उपदेश मनु को दिया। तो बिना परिवर्तन के सूर्य देव ने, जो कृष्ण ने विवस्वान जी को गीता का उपदेश दिया, वही उपदेश विवस्वान जी ने बिना परिवर्तन के किसको दिया? मनु को दिया। और मनु ने किसको दिया? बिना किसी परिवर्तन के, जो है इक्ष्वाकु को दिया। तो प्रभुपाद जी अक्सर ऐसा बोलते थे कि आध्यात्मिक गुरु है एक डाकी के समान होता है। तो वो अपना कुछ ऐड नहीं कर सकता, वो क्या करता है? एक जो है लेटर कैरी करता है, जो कृष्ण के संदेश को आध्यात्मिक गुरु एज इट इज रिपीट करते हैं, उसमें कोई एडिशन नहीं करते, ना डिलीट करते हैं। तो जिस प्रकार एक डाकी अपने प्रिय व्यक्ति के द्वारा भेजा हुआ पत्र अथवा संदेश क्या करता है? बिना किसी परिवर्तन के उसके पास पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का कार्य है कि भगवान कृष्ण का संदेश बिना किसी परिवर्तन तक, जो है बिना किसी परिवर्तन के, जो है लोगों तक पहुंचाए। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि मन जो विवस्वान थे उन्हें बिना किसी परिवर्तन के मनु को उपदेश दिया, मनु से इक्ष्वाकु, इस प्रकार। तो अभी जो 7वां मनवंतर है, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है? 14 मनु होते हैं, 14 मनुओं का काल होता है और उनके अधिकार काल को एक मनवंतर बोलते हैं। एक मनवंतर मतलब आप समझ रहे हैं, 71 साइकिल्स ऑफ चतुर्युग। एक मनवंतर में 71 साइकिल होता है चतुर्युगों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। और जो है ऐसे करके 14 मनु, एक मनु जो है एक मनवंतर तक रहते हैं, और ऐसे करके 14 मनु रहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां। तो 7वें मनवंतर में जो मनु है उनका नाम है विवस्वत मनु। तो ये विवस्वान के पुत्र हैं, और इनके बारे में क्योंकि इसमें बताया गया है विवस्वान सूर्य देव ने उपदेश किसको दिया? मनु को। इसलिए मनु के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता रहा हूं मैं। तो अभी जो मनु है, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां, और उसके जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो ये वैवस्वत मनु सूर्य देव के पुत्र हैं। और इससे पहले ये 6ठे मनवंतर में कौन थे? एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में वर्णन आता है। छठे मनवंतर में जो मनु थे उनका नाम था चाक्षुष मनु। अलग अलग मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं ना ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो 6ठे मनवंतर के जो मनु थे उनका नाम था चाक्षुष मनु। तो चाक्षुष मनु के समय एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत।
जो श्री कृष्ण के महान भक्त थे, उन्होंने केवल जल पी के, जल पान को आधार बनाकर तपस्या किया और उनको भगवान श्री कृष्ण ने मछली के रूप में क्या दिया, दर्शन दिया। और मछली के रूप में भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। केशव धीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और पता कितना आकार किया, केवल 1200 किलोमीटर लंबी मछली, केवल 1200 किलोमीटर लंबी मछली का आकार ले लिया। सोचिए 1200 किलोमीटर कितना होता है। आई थिंक अभी मैं बीकानेर में हूं, तो यहाँ से 1200 किलोमीटर तो मुझे लगता है बॉम्बे भी नहीं होगा इतना। तो यहाँ से डायरेक्ट इतना बड़ा मछली का आकार ले लिया, सोचिए। और फिर जो है भगवान ने उपदेश दिया मछली के रूप में। देखिए भगवान कैसे उपदेश देते हैं, मछली के रूप में उपदेश दिया सत्यव्रत राजा को। और समय प्रलय का ऐसा, भगवान की इच्छा से प्रलय उत्पन्न हो गई और उन्होंने एक नाव को इस मछली से बांधा और फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया सत्यव्रत राजा को। आप समझ गए। तो आगे चल के यही राजा कौन बने, वैवस्वत मनु, मतलब वैवस्वान के पुत्र 7वें मनवंतर में। तो एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यदि ये जो सत्यव्रत राजा थे, जो वैवस्वत मनु बने, इन्होंने भगवान के मुख से सुना ज्ञान, तो ये भगवत धाम नहीं गए प्रभु जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं प्रभु जी। तो इसका उत्तर क्या है कि भगवान के भक्त कहीं भी रह सकते हैं, भगवान की इच्छा के लिए वो भगवत धाम भी जा सकते हैं या इस भौतिक जगत में भी रह सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये डाउट नहीं करना कि भगवान के मुख से उपदेश सुना, मीन मछली के रूप में भगवान के मुख से उपदेश सुना और भगवत धाम नहीं गए। भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन भगवान की इच्छा से उनके भक्त कहीं भी रह सकते हैं। और जो है फिर ये भी बताते हैं कि जो सूर्य, ये जो है सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय के 40वें-41वें श्लोक में कि विवस्वान जो है उनकी पत्नी, सूर्यदेव की पत्नी का नाम है संज्ञा, और संज्ञा से ये श्राद्धदेव मनु उत्पन्न हुए, यमराज और यमुना देवी। तो सूर्यदेव की जो पत्नी थी, एक पत्नी, उनसे कौन, ये श्राद्धदेव मनु, वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए, दूसरे यमराज जी और तीसरी यमुना देवी। तो ये सूर्य पुत्र है यमराज, और यमुना देवी कौन है, सूर्य पुत्री। और इस प्रकार से इनका वर्णन आता है। और इस श्लोक के अंतिम शब्द क्या है, मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीतः, के मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। ये आगे किसने बोला, मनु ने इक्ष्वाकु को ये मैसेज दिया। तो मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। ये वर्णन आता है कि इसका वर्णन इस प्रकार से आता है, अगर आप भागवत पढ़ेंगे 9वें स्कंद के पहले अध्याय का 9वें से 12वें नंबर के श्लोक में पूरा वर्णन है कि भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया, मरीचि से जो है फिर कश्यप प्रकट हुए, कश्यप ने क्या, कश्यप के द्वारा जो है दक्ष प्रजापति थे, उनकी पुत्री थी अदिति, उनसे सूर्यदेव उत्पन्न हुए। ठीक है ना। सूर्यदेव से क्या हुआ, सूर्यदेव ने संज्ञा जो उनकी पत्नी थी उनके गर्भ से मनु को उत्पन्न किया। श्राद्धदेव मनु या वैवस्वत मनु दोनों एक ही हैं। और फिर श्राद्धदेव मनु जो थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उसमें से पहले पुत्र का नाम क्या है, इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु जो है ये क्या है, सर्वप्रथम मनुष्य है इक्ष्वाकु इस मनवंतर में। इक्ष्वाकु के बारे में कई जगह डिटेल में वर्णन है। हाँ, तो सर्वप्रथम मनु है ये। तो यहाँ पर गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो है सबसे पहले भगवान ने उपदेश किसको दिया, विवस्वान। विवस्वान ने किसको दिया, मनु। मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु। लेकिन महाभारत में थोड़ा डिफरेंट वर्णन आता है। महाभारत में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने इस धर्म का उपदेश सर्वप्रथम किसको दिया, ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, और दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री अदिति के सबसे बड़े पुत्र विवस्वान को दिया। तो गीता में भगवान डायरेक्ट विवस्वान से बता रहे हैं, लेकिन महाभारत में वर्णन आता है कि किसको दिया था, ब्रह्मा जी को। तो पॉइंट यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों है ना, आप ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है,
तो यहाँ पर महाभारत में तो भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को सबसे पहले उपदेश दिया गीता का, और ब्रह्मा जी ने किसको दिया? ब्रह्मा जी ने ये उपदेश दिया किसको? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने किसको दिया? जो है अपनी जो पुत्री अदिति है उनके पुत्र को, विवस्वान को। लेकिन गीता में भगवान डायरेक्ट विवस्वान का नाम ले रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि दो तरह की परंपरा है, एक जो है राज ऋषियों की परंपरा है, एक संतों की परंपरा है जिनको गीता का उपदेश मिला है। तो राज ऋषियों की जो परंपरा है ये विवस्वान से प्रारंभ होती है। तो ब्रह्मा जी और दक्ष प्रजापति राज ऋषि नहीं है वास्तव में, क्योंकि वो राज ऋषि मतलब ऋषि और राजा दोनों, मतलब ऐसा राजा जिसमें ऋषि वाले गुण हो। तो ब्रह्मा जी और दक्ष प्रजापति वास्तव में ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय नहीं है, इसका वर्णन आता है। तो इस श्लोक से अगले वाला श्लोक है उसमें आएगा, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु है। तो ये गीता के ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा राज ऋषियों ने जाना है ना। तो श्री भगवान गीता की उस परंपरा का वर्णन कर रहे हैं अभी जो राज ऋषियों वाली परंपरा है, राजाओं वाली परंपरा है। पर ब्रह्मा जी राजा नहीं है, ब्रह्मा जी क्षत्रिय नहीं है, ब्रह्मा जी में ब्राह्मण वाले गुण है, इसलिए उनका नाम नहीं है इसमें। ब्रह्मा जी में और दक्ष प्रजापति दोनों, उनमें ब्राह्मण वाले गुण थे, उनमें जो है उनको राज ऋषि नहीं बोल सकते, इसलिए उनका नाम इधर नहीं आता। ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति में क्षत्रियों का गुण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से, उस समय मधु और कैटब नाम के दो असुरों ने उन पर अटैक किया। तो ब्रह्मा जी ने उन पर पुनः अटैक नहीं किया, ब्रह्मा जी छुप गए, है ना। ब्राह्मण जो होता है ना वो डायरेक्ट वो अटैक नहीं करता, क्षत्रिय तो डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो वो ब्रह्मा जी छुप गए, है ना। और फिर जो है भगवान ने उनको मारा था, मधु कैटब को। तो इससे पता लगता है ब्रह्मा जी और जो दक्ष प्रजापति थे वो क्षत्रिय नहीं थे। पर विवस्वान क्या है? वो राज ऋषि हैं। इसका कई जगह वर्णन आता है, महाभारत में भी वर्णन आता है। और मनु भी राज ऋषि है। तो अगर आप महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन जब अज्ञातवास पे थे, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था पांडवों को, उस समय जब उनको अज्ञातवास करना था तो एक ब्राह्मण, तो उन्होंने ब्राह्मण गणों से आज्ञा मांगी थी कि एक बार अज्ञातवास के लिए हम जा रहे हैं। तो एक ब्राह्मण उनको मिले, उन्होंने पांडवों को बोला, विशेषकर अर्जुन को, एवं व्यस्वता तात क्षणेत, एक श्लोक आता है महाभारत में, उसमें वर्णन ऐसा बता रहे हैं डिटेल में कि ये जो विवस्वान है ये क्या है? राज ऋषि हैं। बोले विवस्वान ने अपने शत्रुओं का, एक बार जो है विवस्वान ने भी क्या किया था, जो है शत्रुओं का नाश किया था। इससे पता लगता है कि विवस्वान कौन है? ये राज ऋषि हैं। ऐसे ही मनु का वर्णन आता है कि मनु ये जो है कर्दम मुनि और स्वयंभू मनु के बीच में संवाद है जो भागवत में आता है। तो स्वयंभू मनु कहते हैं, कर्दम मुनि कहते हैं स्वयंभू मनु से, बोले आप जैसे राजाओं की आवश्यकता है जिनके भय से जो चोर डकैत हैं, मतलब जो बुरे लोग हैं, वो जो है लूटे नहीं किसको? प्रजा को। तो इस प्रकार से जो कर्दम मुनि जो है वो स्वयंभू मनु का गुणगान करते हैं। तो स्वयंभू मनु के हालांकि गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये जो है हर मनु पे अप्लाई होता है। मनु मतलब मनुष्यों में राजा। इस प्रकार से पता लगता है मनु भी राजा है, राज ऋषि हैं, और इक्ष्वाकु भी राज ऋषि हैं। इक्ष्वाकु जी के बारे में वर्णन आता है, अलग अलग जगह वर्णन है। एक जगह वर्णन आता है कि इक्ष्वाकु का जन्म अपनी माता श्रद्धा के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि अपने पिता के शरीर से हुआ। ये बड़ा स्पेशल वर्णन है ना। सामान्यतः क्या होता है कि जो प्रत्येक जीव होता है, पिता या पुरुष, वो अपने वीर्य को स्त्री में प्रविष्ट कराता है, और फिर जो है उसके वीर्य से जो स्त्री से रज और वीर्य मिलते हैं और उससे संतान उत्पत्ति होता है। लेकिन इक्ष्वाकु का जन्म ऐसा नहीं हुआ था। इक्ष्वाकु के समय जब ऐसा वर्णन आता है कि इक्ष्वाकु जिस समय अपने पिता मनु के वीर्य में प्रविष्ट हुए, उस समय उन्होंने अपना वीर्य नीचे नहीं गिरने दिया बल्कि ऊपर उठाया। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुए इक्ष्वाकु, अपने पिता के शरीर से ही निकले वो। आप बोलोगे प्रभु जी ये कैसा टेक्नोलॉजी है?
वैदिक टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। क्लोनिंग, कौरव लोगों का क्लोनिंग हुआ था ना, 100 टुकड़े किए थे, तो कुछ भी हो सकता है। तो इक्ष्वाकु शब्द का मतलब है ई शु आकू। ई का मतलब होता है आश्चर्य, शु का मतलब है छींक, और आकू का मतलब है बेचैन। तो इक्ष्वाकु शब्द का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जन्म के समय अपने पिता को आश्चर्य और छींक के द्वारा बेचैन कर दिया। मतलब छींक से प्रकट हुए थे, उनके पिता को छींक आई थी और छींक से प्रकट हुए। अब ये हमारे समझ से परे है। हमने जो है मॉडर्न साइंस पढ़ी है, तो हमको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए समझने को, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आए तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने अपने पिता को आश्चर्य और छींक के द्वारा बेचैन किया था, और ये युद्ध के बहुत बड़े प्रेमी थे मनु, इक्ष्वाकु। और जो है इसलिए प्रभुपाद जी मुख्य रूप से यहाँ पर ये बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं आज के श्लोक में। क्या? कि सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। तो ये भगवत गीता साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लिए है। जो लीडर हैं, यहाँ बता रहे राज ऋषि, उनको कैसे शासन करना चाहिए, भगवत गीता सबको पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट हमारा जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम है, सारे लीडर्स जो नेता है, सबको गीता देना चाहिए एक, और उनको बोलना चाहिए आप पढ़िए और उसके हिसाब से शासन कीजिए। सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सारे राजा हैं, राज ऋषि, सारे राजाओं को ज्ञान मिला हुआ है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जो है राज ऋषियों के लिए विशेषकर, कि इसको पढ़ के कैसे प्रजा का शासन किया जाए, तो ये श्लोक में मुख्य रूप से बता रहे हैं, है ना। तो बेसिकली इतिहास बता दिया कि भगवत गीता लगभग कितना 12 करोड़ साल पहले बोली गई थी, है ना। और मनुष्य समाज में 20 लाख सालों से भगवत गीता है। ये सब आपको मिल जाएगा तात्पर्य में, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, अभी हमारे इधर आरती शुरू होने वाला है। तो आपका जो भी प्रश्न हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज मैं समय नहीं दे पाऊंगा प्रश्न उत्तर के लिए, ठीक है। तो ये मेरा नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें आप व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। मैंने अभी आपको नंबर भेजा है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी थोड़ा समय कम है, मैं यहाँ गौर आरती शुरू होने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आज का जो लेक्चर है ये फेसबुक पे लाइव हुआ है, यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आपको जो है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मोस्टली वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना आसान नहीं है भगवत गीता समझना है, थोड़ा जोर तो आएगा ही, ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।